दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप सिंह। मैं कनेक्टेड हूँ वाराणसी से। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए कि इस कार्यक्रम को होस्ट करने का सुअवसर मुझे मिला है। आज 5 सितंबर 2025 दोस्तों, दिन शुक्रवार, और आज शिक्षक दिवस। समस्त गुरुओं को मैं अपनी मन की अंतः कामना के साथ प्रणाम भी करता हूँ, और विशेष करके इस कार्यक्रम को जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वास्तव में वो गुरु की भूमिका में ही है। हम सभी लोगों के लिए सुअवसर भी है कि ये जो गट रीसेट का प्रोग्राम आज के दिन शुरू हो रहा है, इसकी गंभीरता को हम समझें और इसकी गहराई और इसके सबमिशन जितनी जरूरत है उतना अपने तरफ से आहूत करें। कार्यक्रम को बहुत ही सोच समझ करके निर्धारित किया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, कार्यक्रम के एक एक पक्ष को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। सुबह का कार्यक्रम, फिर चर्चा, और लास्ट में शाम के समय की जो व्यवस्था की गई है, किसी भी पक्ष को छोड़ने का प्रयास न करिएगा। एक समग्र रूप से विकसित प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम से हम 3 तरह की प्रोग्रामिंग आपकी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विषय बहुत ही गहरा है। इस समय शुरुआत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितनी परीक्षा पीसी सर ने दी है, शायद हम लोग उसका कुछ अंश भी नहीं दे पाए हैं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जहां जहां से प्रेरणा उन्हें मिल रही है, मैं समझता हूं आध्यात्मिक प्रेरणा ही है वो। और जिस तरह से अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, जितनी मेहनत करते हुए इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, एक ही निवेदन है, मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि आप 100% सबमिशन में रहिएगा, और जो भी मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा। विषय गंभीर होने के साथ साथ ये चमत्कार आपके अंदर पैदा करने वाला है। तो बहुत देर तक इस कार्यक्रम के बीच में आप और अपने मुख्य वक्ता के बीच में न रहते हुए, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में वही कहूंगा कि वो आज गुरु की भूमिका में भी हैं, एक रिसर्चर की भूमिका में भी हैं, एक वैज्ञानिक की भूमिका में भी हैं, और एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं। हम सभी लोग उनको जिस भी संज्ञा से कहना चाहें, परिभाषित करना चाहें, वो संज्ञा वहां तक जा करके अपने आप को बौना महसूस करती है। तो ज्यादा देर तक आप और अ, हमारे स्पीकर के बीच में न रहते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्रीमान पीसी मौर्य सर को इलाहाबाद से। आमेर सर और कार्यक्रम की शुरुआत करें, और अपना इंट्रोडक्टरी, आज पहला दिन हम लोग का है, आज पहले दिन की शुरुआत करके हम सभी लोग को अभिभूत करें। स्वागत है सर, माइक और मंच सर आपका है। पीसी मौर्य सर। थैंक यू सो मच सर। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद इतने सुंदर और सारगर्भित और मधुर शब्दों के लिए प्रातःकाल। मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, आज शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सत्र को मैं शुरू करता हूं। हमारे साथ आप लोग भी अपने इष्ट को याद करें कि हमारा ये 21 दिन का व्रत, 21 दिन का अभियान, संकल्प पूरा हो सके, आपसे ही निवेदन है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है और हमारे प्रदीप जी ने भी बताया कि आज गट रीसेट यात्रा का पहला दिन है, और हमने पहले से तय किया हुआ है कि किस दिन किस विषय पर बात होगी। तो आज का विषय इस प्रश्न का उत्तर तलाशना है कि हेल्थ कितना जरूरी है, और जरूरी है तो उसके लिए कब से शुरू किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम कल्पना करें कि हम 100 लोगों से एक ही प्रश्न करें, 100, और थोड़े से समझदार हों, वो एडल्ट हों,
यह सवाल करें कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, और अगर महत्वपूर्ण है तो कितना महत्वपूर्ण है, यानी उसे प्राथमिकता में कहाँ रखते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग 99.99% लोग यह बात जरूर टिक करेंगे कि हाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने ज्यादा इफ एंड बट लगा देंगे कि प्राथमिकता में वह ऊपर ही नहीं आने पाता। इतने ज्यादा इफ बट हैं। हमारे सारे आर्स ग्रंथ इस मामले में भरे पड़े हैं। बार बार, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, और पूरी दुनिया में हर जगह, और विशेष रूप से हमारी भारतीय मनीषा में स्वास्थ्य को सर्वोपरि बताया गया है। यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी हेल्थ फर्स्ट, यानी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी, ये नैसर्गिक तरीके से है। और जो उद्घोषणाएं, जो स्थापनाएं हमारे ऋग्वेद में, हमारे आर्ष ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में मिलता है, उन्होंने तो साफ साफ एकदम अंडरलाइन कर दिया है, एम्फेसाइज कर दिया है, ऑथेंटिसिटी की उसके साथ में पूरी तरह से, उस पर कोई डिबेट नहीं है। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि धैर्यम बलम यशो लक्ष्मी, धैर्यम बलम यशो लक्ष्मी, स्वास्थ्यम सुख मुदाहृतम, स्वास्थ्यम मूलम सर्वार्थ सिद्धो, स्वास्थ्यम सर्वोत्तम धनम। यानी धैर्य, बल, यश, लक्ष्मी और सुख सभी स्वास्थ्य पर निर्भर है। स्वास्थ्य सभी लक्ष्यों की सिद्धि का मूल है, यही सबसे उत्तम धन है। यहां तक उन्होंने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। यानी अगर आप धर्म साधना भी करना चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना भी करना चाहते हैं, तो बिना शरीर के स्वस्थ रहे संभव नहीं है। यानी शरीर का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी क्योंकि हम, शरीर ही हमारी वेदी है, और उस वेदी के साथ बैठ के कितनी पूजा करते हैं। पूजा यानी उसका खान पान, उसकी एक्सरसाइज, सोना जागना, हाइड्रेशन, स्ट्रेस से मुक्त रहना, उसकी कितनी पूजा करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, वो आप पर निर्भर है। लेकिन वास्तविकता आज क्या है? सबसे निग्लेक्टेड हमारा स्वास्थ्य है, सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है। जबकि आरोग्यम परम भाग्यम कहा गया है। आरोग्यम यानी आप निरोगी हैं तो परम भाग्यशाली हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है मित्रों? हजारों समस्याएं गिनाए गए व्यक्ति और हेल्थ को प्रैक्टिकल तरीके से सबसे नीचे लेके जाता है प्रायोरिटी में। स्वस्थ शरीर के साथ आप हजार सपने देख सकते हैं, लेकिन अगर बीमार हो गया तो सिर्फ एक सपना बचता है कि काश प्रभु स्वस्थ कर दें। एक महिला है, उसकी अभी 2 साल की बेटी है। वो सपना देख रही है कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसके शादी में हम डांस करेंगे। पिता सपना देख रहे हैं कि बिटिया बड़ी होगी, इसके विवाह में हम क्या क्या, बहुत सारे सपने बुन रहे हैं। लेकिन जब वो बिटिया बड़ी होती है, 45 साल की माँ है और 50 साल के पिताजी है। डांस तो छोड़िए, वो माता जी अपने पैर पर उठ नहीं पा रही, दोनों घुटने खराब हो गए। वजन इतना हो गया कि अपना वजन ही भारी हो गया, उठा नहीं पा रही। पिताजी को हार्ट अटैक आ चुका है, किसी तरह बचे हैं। जब बिटिया बड़ी हो गई तो कल्पनाएं कहां चली गई? कारण कि पिताजी अपने बिटिया की शादी के
लिए या फिर अपने और वैल्यूएबल, देखिए दो चीज होती है, एक वैल्यूज होती है, वैल्यूज और वैल्यूएबल्स। सारा फोकस वैल्यूएबल जिसका चला जाता है वो वैल्यूज ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जीवन और जीविका, जीवन केंद्र में होना चाहिए, जीवन केंद्र में हो, जीविका परिधि पर होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन परिधि पर चला गया है, जीविका केंद्र में आ गई। जीवन और जीविका का अंतर ही हम भूल गए। तो मित्रों, व्हाई हेल्थ, हेल्थ क्यों जरूरी है, इस पर विवेचना करने की, रियलाइज करने की जरूरत है। असल में जीवन का मतलब होता है स्वतंत्रता। अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो फिर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं निकलता। जीवन का मतलब अपने पैर पर हो, आप डिपेंडेंट ना हो, आप अपना भार ही आपका भार ही आपके लिए भार ना हो जाए। और हेल्थ आपकी स्वतंत्रता से जुड़ता है। इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता और आपका हेल्थ गट से भी जुड़ता है। आपका गट हेल्थ से जुड़ रहा है, हेल्थ स्वतंत्रता से जुड़ रही है। और लाइफ में अगर LIFE, अगर इसको एक्रोनिम समझ लें तो L का मतलब लॉन्जिविटी, I का मतलब इम्यूनिटी, F का मतलब फ्रीडम, E का मतलब एनर्जी। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, फ्रीडम नहीं है, जब नहीं तब छोटा सा परिवर्तन ऋतु का हुआ तुरंत मौसम बदला कि घायल हो गए, इम्यूनिटी पुअर है, और लॉन्जिविटी उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते, इतना नेगेटिव दिमाग में भरा हुआ है। तो लाइफ का मतलब लिविंग इन फ्रीडम एवरी डे, यानी स्वतंत्रता। और स्वतंत्र तब रहेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। एक साहित्य में व्यंग्यकार को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी चुटीली चीजें ली कि बहुत सारे लोग, उसमें तो लिखा था बंबई बहुत गरीब है, इसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहते हो? वैल्यूएबल्स बहुत ज्यादा है, वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज का मतलब स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैल्यू है आपकी लाइफ का। आपके परिवार के रिश्ते बहुत वैल्यूबल हैं। आपकी जो आध्यात्मिक उत्थान है, उससे संबंधित जो अवयव आते हैं वो सब बहुत वैल्यूबल है। अगर हम वैल्यूबल पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर जीवन कैसे होगा? कई लोग क्या सोचते हैं, खूब पैसा कमाइए, बाद में हम स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए उनको लगता है हमारे 50 डॉक्टर हमारे परिचित हैं, हॉस्पिटल में हमारा ये फ्री में हो जाएगा, पैसा है कूद का सब हो जाएगा। ये सब व्यर्थ हो जाता मित्रों। हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर लोगों को अटैक आ जाता है, वही डॉक्टर लोग नहीं बचा पा रहे हैं, जो कि ये कहते हैं कि अगर समय से आ जाते तो बचा लेते। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी मित्रों। और आपके स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य आपके अपनों के स्वास्थ्य का ही औसत होता है। आप अकेले कितना भी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अगर हम बहुत स्वस्थ हैं, हमारी पत्नी स्वस्थ नहीं है, हम स्ट्रेस में रहेंगे, वैसे ही हमारा गट खराब हो जाएगा, ऐसे ही हमारा जीवन हेल होने लगेगा। हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं, हमारे माता पिता स्वस्थ नहीं, हमारे इवन की जिसको हम बहुत प्यार करते हैं हमारे दोस्त लोग स्वस्थ नहीं, तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? यानी हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मास्क तो ऑक्सीजन का फ्लाइट में पहले अपना जरूर लगाना है, लेकिन दूसरे का भी लगाना है। लेकिन दूसरे को लगाने के पहले अपना लगाना, कई बार दूसरे को लगाने के चक्कर में अपना ही चला जाता सब कुछ। सबसे पहले अपना। आपकी शरीर से ज्यादा सगा कोई नहीं है आपका, कोई भी नहीं। मित्रों, एक कमरा कम बनवाना, उस कमरे का पैसा अपने इस भगवान ने जो कमरा दिया है उस पे लगा देना।
नहीं तो जो सुंदर सुंदर आप कमरे बनाए हैं उसमें अगर ये शरीर पीड़ित हो गया तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको बहुत अपना सगा बोल रहे हैं, जिनको आपने तबीयत से पाला है, कोई 2 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में भगवान से प्रेयर करेगा, हे प्रभु मुझे भी मुक्ति दीजिए, इनको भी मुक्ति दीजिए। यानी श्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है मित्रों, बहुत बड़ी विडंबना है कि जब घर बनवाता है व्यक्ति तो सबसे बेहतरीन ईंटों की तलाश, सबसे अच्छी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, बालू, यहाँ खूब समय से तराई, उसके अंदर बहुत अच्छी से वायरिंग, उसके अंदर शानदार झूमर, इंटीरियर। लेकिन जब इस शरीर की बात आती है तो क्या, जंक फूड, सबसे बेकार से बेकार भोजन। एक गाड़ी खरीदने में भी इतनी समझदारी व्यक्ति रखता है कि जब गाड़ी आती है तो उसके साथ बुकलेट मिलती तो उस डेट को अंडरलाइन किया रहता है कि इस डेट तक हमें फाइन ट्यूनिंग कराना, सर्विसिंग कराना, नहीं तो वारंटी गारंटी चली जाएगी। मम्मी के साथ तो हम जब पैदा हुए तो कोई किताब तो मिली नहीं, तेल बुकवा लगा के हमें बड़ा कर दिया, उसके बाद जब हम बड़े हो गए छोड़ दिया कि हम सब समझते हैं। गाड़ी में भी अगर पेट्रोल गाड़ी है तो ध्यान रखता है कि इसमें डीजल ना चला जाए। लेकिन हम अपनी गाड़ी रूपी में जो टंकी है ना, उसमें गट है ना, उसमें कभी भी कुछ भी कैसा भी पेट्रोल डाल देते हैं, पेट्रोल में डीजल डाल देते हैं, कुछ भी अबाट बबाट तेल डाल देते हैं और भरी टंकी में भी डालते रहते हैं। इतना ज्यादा पेट्रोल टंकी से प्यार हो गया, पेट्रोल टंकी में कई लोग खड़े रहते हैं। आप जरा सोच कितना ज्यादा इसमें डाल दिया जाए। कोई बड़ा अजीब लगता है मित्रों। आपका झूमर काम नहीं आएगा, आपका लीवर काम आएगा। अगर काश वह भी झलकता रहता, ट्रांसपेरेंट रहता, तो उसके लिए भी ईगो में कंपटीशन होता। मेरा लीवर, तेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरा गट, दिखता नहीं है ना, इसलिए बिल्कुल ध्यान उस पर नहीं जाता। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी मित्रों। आप ऐसा ना करें कि जो चीज, पैसा खूब कमाए लेकिन उस कमाने की प्रक्रिया में ऐसी चीजें गुम ना हो जाएं जो पैसे से नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य उसी में से है। स्वास्थ्य के लिए आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाओ पियो मैच मौज करो, अरे क्या रखा जिंदगी में, संसार निस्सार है, पता नहीं। कुछ लोग फिलॉसफी बताने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मटीरियलिस्टिक दुनिया में, उपभोक्तावाद में बिल्कुल जम जाते। खाओ पियो मस्त रहो, क्या दिक्कत है, अरे हैं हॉस्पिटल, हमारा इंश्योरेंस है, काहे चिंता करते हो। लेकिन ऐसे ही लोगों को बीमारी हालत में गिड़गिड़ाते देखा गया, भैया सब कुछ ले लो, यही मेरा ठीक कर दो। यानी ये बड़ी बड़ी बातें बदलते देर नहीं लगती। इसलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की नादानी है कि हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ हेल्थ इंश्योरेंस कराई लेकिन उसके भरोसे मत रहिए। एक बैंकर ने लिखा है अगर तुम्हें अभी तक बीपी और शुगर नहीं हुआ तो समझो तुमने अभी तक सक्सेस का टेस्ट नहीं लिया। ये ऐसे ही लोगों के लिए है कि जो केवल वैल्यूएबल्स पे ध्यान रखते हैं। यानी सक्सेस की जो सफलता है, कई बार क्या मालूम, इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सक्सेस बराबर स्ट्रेस प्लस स्टेटस प्लस सिकनेस, यही सक्सेस है। होंडा सिटी और हार्ट अटैक का कॉम्बिनेशन कोई चाहता नहीं है, लेकिन वह दिशा उसी दिशा में जा रहे हैं। 24 घंटे कर वही रहे हैं। बड़ी गाड़ी बुरी नहीं मित्रों, बड़ा घर बुरा नहीं है, लेकिन आपका हार्ट भी स्वस्थ हो, ब्रेन भी स्वस्थ हो, पीस हो, चेहरे पर मुस्कान हो, सारे हार्मोनल सिस्टम काम कर रहे हो, बेस्ट आपकी इम्यूनिटी हो, खाना पचता हो, आपके साथ कोई बैठे तो उसकी खुशियां बढ़ जाती हो, तो फिर सोने में सुहागा अच्छा है। यानी केवल आप अगर वैल्यूएबल्स पे ध्यान देंगे, वैल्यूज पे नहीं, तो प्रॉब्लम है। सच्चा आनंद स्वास्थ्य में है मित्रों। और आंकड़े बहुत डराते मित्रों।
इस समय जो सीन है कि रात रात भर लोग स्क्रोलिंग कर रहे हैं, रात रात भर शॉर्ट्स और ये रील देख रहे हैं। 9 बजे शुरू किया तो पता चला कब 2 बज गया पता नहीं चला। जिस तरह से 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल दिखा करके खाना खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह से आज 20s और 30s में खतरनाक बीमारियां, मतलब आप सोचिए कि जिसको देखो उसी को पथरी आ रहा, जिसको देखो उसी को हार्ट अटैक आ रहा, जिसको देखो वही कैंसर डिटेक्ट हो रहा। स्ट्रेस से तो हर कोई लबालब है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, छोटी सी आग भी, बड़ी से बड़ी आग, बहुत बड़ी आग भी शुरुआत में 1 गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। लेकिन अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया, हेल्थ फर्स्ट राइट नाउ, अगर समय पर ध्यान नहीं दिया, समय पर अपना ख्याल नहीं किया, तो बड़े बड़े दमकल भी पनाह मांगने लगते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं, पूरा जल जाता है। हाँ, कभी ये बिल्डिंग हुआ करती थी, बड़ी ही रौनक थी, बड़ा ही तेजस्वी था इनका सब कुछ, आज भूतपूर्व हो गया। क्या मतलब निकला? इसका मतलब है स्वास्थ्य का मतलब पूरे आर्ष साहित्य ग्रंथों में लिखा है, भारतीय मनीषम बार बार कहा जाता है सम्यक। ये हमारी जो शरीर है, ये हमारी शरीर एक वीणा की तरह है। जैसे वीणा के तार बहुत ज्यादा कस देंगे तो भी संगीत नहीं निकलेगा, या एकदम ढीला कर देंगे तब भी नहीं। इसके संतुलन को साधने की जरूरत है, और स्वास्थ्य संतुलन का ही नाम है मित्रों। इसलिए ये जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हो रहे हैं, किस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है। लगभग 20% लोग पूरे इंडिया के ऐसे हैं जिनमें या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। और डेटा बहुत खतरनाक है कि अगले 10-15 2050 तक बताया जा रहा है पूरी भारत की आधी आबादी डायबिटिक हो जाएगी। आप जरा सोचिए, 80% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में, ये प्रामाणिक डेटा है, 70-80% के आसपास कि शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। और सबसे बड़ी बात उसमें और भी है कि मतलब चाहे वो बहुत उच्च शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के, उसमें से 90% लोगों को एहसास नहीं है, ज्ञान नहीं कि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी। आप सोचिए, सजगता यानी अवेयरनेस में कितनी प्रॉब्लम है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो 80 पर, ये हम बता नहीं रहे, आईसीएमआर का डेटा बता रहा है। इंडियन जो हमारा न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट है हैदराबाद, वो बता रहा है कि डेटा बहुत तेजी से डिटेरियोरेट हो रहा है, क्योंकि हमारा खेती करने का तरीका, खाना भोजन को प्रोसेस करने का तरीका, और बड़ी बड़ी ये जो फूड जाइंट कंपनियां हैं, इन्होंने तो बढ़िया बढ़िया शानदार जो बच्चों को लुभावने वाले प्रचार तंत्र है उनका उनका पूरा सोचने का तरीका ही बदल दे रहे हैं। तो जागने की जरूरत मित्रों, और जागना है तो पहला अध्याय गट होता है, गट। और गट से ही बीमारी की शुरुआत होती है, और आप स्वस्थ होना चाहते तो गट से ही शुरू करेंगे। और गट भी कहते हैं कि हमारे जो पेट में, इस पर हम किसी दिन पूरा लेके आने वाले हैं विस्तार से, गट क्या है, गट हेल्थ क्या है, गट रिसेट क्या है, गट बैक्टीरिया क्या है, गट माइक्रोबायोम क्या है, वो क्या करते हैं, इस सब हम लेके आने वाले। लेकिन जाए इंट्रोडक्टरी हम यही बता दें, अगर आपको कोई भी हेल्थ जर्नी शुरू करनी है, कोई भी, तो एक त्रिपुंड से शुरू करना पड़ेगा, एक ट्रिनिटी से शुरू करना पड़ेगा। उसमें पहला है कि आपको अपनी रूटीन को रिसेट करना पड़ेगा। दूसरा है कि गट से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि गट के बैक्टीरिया, पता लग रहा है कि वो चंद्रमा के आकार प्रकार बदलने से उस पर फर्क पड़ जाता है, और सूरज के उगने अस्त होने से फर्क पड़ जाता है। और साथ इसका मतलब हमें रूटीन भी सेट करनी पड़ेगी, कहने का रेसिड्यूल आपको अपनी दिनचर्या को करना पड़ेगा, और गट को रिसेट करना पड़ेगा, रूटीन को रिसेट करना पड़ेगा,
और साथ में अपने विचारों को भी, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। ध्यान, प्राणायाम। और अगले हम कुछ दिन 25 तारीख तक रात में ध्यान भी कराएंगे। आज चूंकि शाम को विशेष मीटिंग है दीपांजलि मैम की, आज छोड़ करके कल से हम ध्यान शुरू करेंगे 9:30 से 10 बजे के बीच में, जिसमें हम अपने थॉट रीसेट पे भी काम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज शशांक जी सेम कराएं, जिससे आपको याद हो जाए। गट की एक्सरसाइज, स्पेशली गट से रिलेटेड एक्सरसाइज। शशांक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे स्टेप बताए। हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरे 21 दिन तक आपको सिखाएंगे। और गट की एक्सरसाइज भी जरूरी है। और आज शाम को क्या नहीं करना है ये पता लग जाएगा आपको। क्या क्या नहीं खाना है, मोटा मोटा हम बता दें मित्रों कि आपको चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ नहीं खाना है। डेयरी आइटम से रिलेटेड कुछ भी नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल हटा देना है। जितने भी पैकेज्ड फूड मार्केट में है वो नहीं खाना है। अचार, खटाई, ये सारी चीज नहीं खाना है। जितना भी कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, चाय, कॉफी या दूध में जो बनाई जाती है चीनी से, नहीं लेना है। और 7 AM से 7 PM के ही विंडो में खाना है। 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में नहीं खाना है। और सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाना है। 2 घंटे पहले काम से दूर हो जाना है। 3 घंटे पहले भोजन से दूर हो जाना है। और सबसे लास्ट का भोजन बहुत हल्का हो, जो कि 2-3 घंटे में आमाशय से आगे बढ़ जाए, जिससे निद्रा में खलल न पैदा हो। इसके अलावा आपको कम से कम, अगर आप कभी नहीं चलते तो आप कम 1000-2000 कदम चलने की कोशिश करिए। 5000 चलते तो 7000 करिए। 7000 चलते 10,000 करिए। पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज और आसन बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम शशांक जी से रिक्वेस्ट किए कि आप रेगुलर सिखाइए। आपको अपने विचारों को साधने के लिए अपने श्वासों को साधना है, अपने प्राणायाम को साधना है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम से लेकर के बहुत सारी चीजें हमको शाम को सीखना है। किस तरह हम अपने आप से बात करें, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं मित्रों। अगर और गट सही हो गया, देखिए एक दूसरे से गट और ब्रेन में रिश्ता मित्रों, अगर आपका ब्रेन पर काम करते तो गट फर्क पड़ता है। आज संकल्प आपने लिया है कि हम अपने गट को ठीक करेंगे। विशेषकर ऐसे लोगों को हमारा साधुवाद, बधाइयां, शुभकामनाएं, जिन्होंने गट के लिए, गट रिसेट के लिए फॉर्म भरा है। आज आपने संकल्प लिया है। संदेश तत्क्षण पहुंच गया गुड बैक्टीरिया के पास। उनके अंदर आशा की उम्मीद आ गई कि आज हमारा मालिक हमारे फेवर में सोच रहा है। अन्यथा रोज तो बुरे बैक्टीरिया खुश हो रहे थे। अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 85%, बुरे बैक्टीरिया लेस देन 15%। और दोनों का असंतुलन ही डिसबायोसिस है। और दोनों का इसी असंतुलन से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, हमारा ये मूड के हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा ये स्ट्रेस हमारे खिलाफ और चला जा रहा है। तो मित्रों आज इतना ही। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से आप यह बात समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हेल्थ फर्स्ट, स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं मित्रों। ईश्वर ने ये नियामत आपको दी है, इतने खूबसूरत शरीर आपको दी है, इतनी वैल्यूबल दी है। वो पहली पूजा वो यही मानता है कि आप कम से कम इसकी रक्षा करो। सीढ़ी ही आपने तोड़ दी तो छत पर कैसे जाएंगे। ये शरीर उत्थान की सीढ़ी है। और अंत में हम यही कहेंगे मित्रों, ये कहावत एकदम 100% सत्य है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद सारी चीज आती है। घर में माया हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, सब हो, लेकिन आपकी काया आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। आज इतना ही मित्रों। और आज भूलने, शाम को 7:50 पर आना न भूलिएगा। दीपांजलि मैम पूरे विस्तार से हमारे गट रिसेट का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको डिस्कस करेंगी। और वो बहुत ही अनुभवी महिला हैं, जो इस फील्ड में बहुत बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट का भी काम कर चुकी हैं। सब लोग आइए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने होस्ट बुलाना चाहता हूँ, बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक निवेदन मेरा है। ये विषय आज प्रस्तावना सेट करने का था, बट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने भावों में बह करके। मैंने तरह तरह के प्रोफाइल के लोगों को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का प्रयास किया है। उसमें कुछ गृहिणी भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ बहुत ज्ञानी हैं, कुछ बड़े प्रोफेशन पे बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं।
कुछ लोगों का आध्यात्मिक पुट बहुत ही ऊपर के लेवल का है, कुछ लोग शिक्षा दीक्षा में बहुत आगे हैं। विषय को समझिएगा दोस्तों। आज बात हो रही है एक ऐसे विषय पर जिस पर कहते हुए मुझे रोक तो रहा हूं, लेकिन कहे बिना रुक नहीं पा रहा हूं। जिस विषय के बारे में आज जो हमारा मेडिकल साइंस भी है, वो भी बहुत ही छोटी जानकारी के साथ समाज में है, जिसको दिशा देने का काम था, आज शायद वो भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है। इस विषय पर तरह तरह के शोध पत्र, तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ये ज्ञान विज्ञान इस प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। विषय को अगर आप जांचने का प्रयास करेंगे तो आप जांचते जांचते इतने अभिभूत हो जाएंगे दोस्तों, आप रुक नहीं पाएंगे। शायद मैं उसी अवस्था से गुजर रहा हूं। जितनी किताबें मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, उतना ही अपने आप को बौना महसूस करता जा रहा हूं। धन्यवाद देता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और भगीरथ प्रयास में पीसी सर को इसलिए बोलता हूं, कहां से इस गंगा को ढूंढा और कहां से ये कमिटमेंट लिया कि नहीं, मुझे इस जल से, इस अमृत से पूरे समाज को सींचना है। और दोस्तों, मैंने संकल्प लिया है कि इसको मैं हर वर्ग तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास नेगेटिव शब्द है दोस्तों, मैं पहुंचाऊंगा ही। बस इस विषय को गंभीरता से लिए रहिएगा। जो जो चीजें दी जा रही, शायद हो सकता है आज कुछ बातें, कुछ शब्द आपको समझ में ना आए हो, उन शब्दों को खोल खोल करके आपको बताया जाएगा। लास्ट में सिर्फ मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा, गट सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक माँ है। अगर माँ का ऋण चुकाने का समय आ गया है, तो ये आज का दिन, गुरु पर्व के दिन, आज का दिन ही चुना गया है। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। अगर आपने गट को ठीक कर लिया तो शायद माँ का ऋण चुका दिया, क्योंकि उसने बहुत माफ किया है आपको। आपकी सारी सारी नादानियों को उसने क्षमा किया है। अभी भी इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा अभी आएगा लौट करके और मेरी सेवाएं करके मुझे ठीक करेगा, और रिटर्न में मैं उसको इतना इतना आशीर्वाद दूंगी कि उसका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, इस कंक्लूजन के साथ कि शायद विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है, सर निवेदन है, 100 की संख्या हो जा रही है, मेरे कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। संख्या 100 के क्रॉस हो गई है। कुछ लोगों के कॉल मेरे पास हैं कि मैं नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूं। ये दोस्तों, आपको अर्ली ज्वाइन करने का निवेदन है। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग जो पहले से इस रस को का पान कर चुके हैं, उनको एक तरीके से उनके अंदर डोपामाइन रिलीज हो चुका है। वो जो गट का स्वाद है ना, उन्होंने चख लिया है। कैसे उसको और रिफाइन करें, कैसे उसको और मजबूत करें, इसलिए वो लोग पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं। निवेदन है सर, इस विषय पर भी जरा सोचिए कि उन मित्रों को जिनको अभी ये रस नहीं मिला है, लेकिन इस रस का स्वाद लेना चाहते हैं, कैसे उसको उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें और पूरी व्यवस्था से उनको कनेक्ट करें। क्योंकि हम लोग को दिल बड़ा ही करना पड़ेगा और उनको कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं क्षमा भाव में आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समापन कर रहा हूं। शाम के समय के कार्यक्रम को मत छोड़िएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा जहां पर एक प्रोफेशनल व्यक्ति आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताएगा और अपने उन सारी चीजों से अवगत कराएगा, जिससे आपका विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होगा। और हर रात को सोने से पहले 9:30 बजे जिस कार्यक्रम में पीसी सर बोल रहे हैं, वास्तव में जब आप उसमें शामिल होंगे, शायद उस कार्यक्रम को करते करते आप बिस्तर पर लुढ़क जाएंगे और नींद आपको आ जाएगी। तो मैं धन्यवाद देता हूं सर, इस कार्यक्रम को फिर से उद्घाटित करने के लिए दिल से गहराई से। सर, अभी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, मेरी व्यस्तता के कारण मैं रात को फिर बहुत देर से आया हूं, लेकिन इस कार्यक्रम की इतनी ऊर्जा थी, इसमें इतना उत्साह था कि मैं अपने आप को आज मॉर्निंग में उठा करके इस कार्यक्रम में शामिल कर पाया हूं। सर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। इस गुरु दिवस पर आपको प्रणाम भी करता हूं और सारे गुरुओं को प्रणाम करते इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।